तो यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं कि T3 और T4 एग्जैक्टली क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंसेस बेटा होते हैं। तो सबसे पहले तो T3 एंड T4 को हम मिलकर कहते हैं बेटा थायरोक्सिन हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं हम? थायरोक्सिन हॉर्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं बाय द ग्लैंड कॉल्ड एज थायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक रीजन में होता है। तो जो थायराइड ग्लैंड है बेटा वो T3 एंड T4 बनाता है, जिसको आप थायरोक्सिन हार्मोन कहते हो। T3 को हम बेटा फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, सो T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं एंड T4 को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं। जिसमें से जो T3 होती है वो सबसे ज्यादा एक्टिव फॉर्म होती है T4 की, ठीक है। और जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है दैट इज T4 है, वो होता है इनएक्टिव थायराइड हार्मोन, ठीक है। इसको आप प्रो हार्मोन भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो T4 होता है ना अल्टीमेटली बेटा ये T3 में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर आ जाओ। तो T3 एंड T4 क्या है? सबसे पहले तो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। आपने पढ़ा है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कौन से अमीनो एसिड से बनी है? ये बनी होती है बेटा टायरोसिन अमीनो एसिड से। तो एक्चुअली ये थायरोक्सिन हार्मोन है क्या? ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये है आयोडीनेटेड आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। मतलब ये जो अमीनो एसिड है टायरोसिन, जब इसमें आयोडीन आ जाता है तो वो तब जाके बन जाता है आपका थायरोक्सिन, ठीक है। आपने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ उसमें पढ़ा ही है, ट्रांसफर सेक्शन में पढ़ा ही है कि जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर होता है थायरोग्लोब्यूलिन, राइट। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में होता है थायरोग्लोब्यूलिन। तो थायरोग्लोब्यूलिन को मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बना देती हूँ। तो थायरोग्लोब्यूलिन के बेटा ऊपर लगे होते हैं आपके अमीनो एसिड टायरोसिन। ऑब्वियसली और भी अमीनो एसिड लगे होते हैं, पर जो मैं रेड कलर के बना रही हूँ ना ये आपके अमीनो एसिड है टायरोसिन। तो अगर ये अमीनो एसिड पे ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो अमीनो एसिड है इस पे अगर दो आयोडीन मॉलिक्यूल लग सकते हैं, या फिर आप इस पे एक या फिर इस पे एक आयोडीन मॉलिक्यूल लग सकता है, तो यहाँ पर दो या फिर एक आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। फिर आगे जाके क्या होता है? आगे जाके ये दो और यहाँ पर समझ लो एक अटैच हुआ, तो ये तीनों मिलकर बना लेते हैं T3। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लो, यहाँ पर है दो आयोडीन और ये बाजू वाले पे भी है दो आयोडीन। तब जब ये दो आयोडीन के मॉल ये जो दो अमीनो एसिड है इसके आयोडीन मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? T4। तो कुछ इस तरीके से T3 T4 होता है। आप जो भी आयोडीन खाते हो वो आपके ब्लड वेसल्स के द्वारा आपके थायराइड फॉलिकल के अंदर जाता है, थायराइड फॉलिकल के अंदर भी वो थायरोग्लोब्यूलिन पे जाता है। थायरोग्लोब्यूलिन के ऊपर लगे होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड, और जब ये अमीनो एसिड पे आयोडीन लगता है तो अल्टीमेटली बनता है आपका T3 एंड T4। तो अगर तीन आयोडीन फ्यूज हो रहे हैं तो वो T3 बना रहे हैं, और चार फ्यूज हो रहे हैं तो वो टेट्रा आयोडोथायरोनिन बना रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो ये हो गया आपका T3 एंड T4। अब आ जाते हैं इनके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स पे। तो बेटा जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है वो सबसे एक्टिव फॉर्म है, मतलब मोस्ट एक्टिव है, ओके। यही एक्चुअली आपका मेन थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और टेट्रा जो होता है वो इनएक्टिव है, इसलिए आप इसको प्रोथ हार्मोन भी कहते हो। तो थायराइड ग्लैंड एक्चुअली में देखा जाए ना तो सिर्फ 10% T3 बनाता है। मतलब ये जो मिक्सचर हो रहा है ना दो दो आयोडीन मॉलिक्यूल का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तो जिसमें मेजोरिटी जो बनता है वो T4 बनता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ T3 जो होता है वो 10% बनता है। तो बचा हुआ जो 80 से 90% जो होता है वो आपका T4 बनता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है T3 में, ठीक है। तो ये यूजुअली कन्वर्ट होता है कहाँ पर बेटा? ये यूजुअली कन्वर्ट हो जाता है आपके लिवर में, ठीक है। तो जो T3 है वो सबसे एक्टिव है लेकिन कम बन रहा है। T4 इनएक्टिव है लेकिन ये सबसे ज्यादा बन रहा है। तो ये T4 जो है ये आपके लिवर में जाता है। लिवर में एंटर करने के बाद इसका एक आयोडीन मॉलिक्यूल निकलता है और ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपका एक्टिव फॉर्म है। एंड बॉडी का फंक्शन जो है लाइक थायरोक्सिन हार्मोन्स के जो भी फंक्शन है वो ये T3 करता है, ठीक है। तो T3 जो होता है वो मेजोरिटी आपका जो बचा हुआ है, मतलब 10% तो आपका थायराइड ग्लैंड बना रहा है, राइट। तो थोड़ा बहुत जो है वो आपकी किडनी या लिवर में बन रहा है फ्रॉम T4। ओनली 0.3% इज अनबाउंडेड एंड फ्री फॉर यूज इन द बॉडी। मतलब सिर्फ जितना बनता है उसमें से 0.3% जो है वो फ्री है और बॉडी उसको
यूज कर रही है। और T4 तो जो है वो T3 में कन्वर्ट होता ही है, इनएक्टिव फॉर्म में वो T4 में स्टोर्ड है, और जब भी जरूरत होती है बॉडी को वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। और T3 जो होता है वो फॉलिकल्स में ही आपके स्टोर्ड रहता है। तो अगर शॉर्ट में बोले तो T3 एंड T4 जो है वो थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स है, जिसमें से T3 जो है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, T3 जो है वो एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। ठीक है, ये एक्टिव वाला जो है वो हार्डली 10 to 20% है, और जो इनएक्टिव है वो 80% to 90% है। ठीक है, तो जो इनएक्टिव वाला है T4 वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में इन लिवर या फिर किडनी। आई होप अब आपको थायरॉक्सिन हार्मोन T3 T4 क्या है वो आपको समझ में आ गए। फिर फंक्शन तो आप पढ़ेंगे, ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, राइट, ये एरिथ्रोपोइसिस करने में हेल्प करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स में हेल्प करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, तो इसके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। आई होप अब आपको T3 T4 क्लियरली समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।